तो हेलो एवरीवन, क्या हाल है सभी के। आज के इस लेक्चर में आप एक्सरसाइज 5.2 के कुछ बचे हुए क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इससे पहले के जो 11 क्वेश्चन है वो मैं इससे पहले वाली वीडियो में करवा चुका हूँ। आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वीडियो में आप क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर आगे तक सोल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस एक्सरसाइज का जो 12वां क्वेश्चन दे रखा है, इसमें मेरे को कह रखा है कि 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। इसका मतलब है कि मेरे को 2 AP गिवन है, वो 2 AP अपने मान लिया अलग अलग है, लेकिन उन दोनों AP है उनका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, सेम है। और जो डिफरेंस है किसका, उनकी जो 100वीं टर्म है, मतलब जो पहली AP है और दूसरी AP है, उन दोनों AP की जो 100वीं टर्म है उन दोनों के बीच का डिफरेंस है वो भी कितने का है, 100 का है। अब मेरे को ये बताना है कि उनके जो 1000वीं टर्म होगी, 1000th टर्म होगी, उनके बीच का कॉमन डिफरेंस कितना होगा। जैसे मान लिया मैंने मेरे पास जो पहली AP है वो मैंने मान लिया कैपिटल AN है, ठीक है। तो इसका मैंने मान लिया जो क्या बोलते हैं फर्स्ट जो एलिमेंट है, जो फर्स्ट टर्म है, उसको मान लिया कैपिटल A प्लस में n-1 इंटू डी। मैंने ये मान लिया कि मेरी पहली AP है। दूसरी AP को मैंने मान लिया स्मॉल में, स्मॉल an इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। अब डी दोनों जगह क्या है, सेम है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों जो AP है इनका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो दोनों AP है उनकी जो 100वीं टर्म है उनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो कितने का है, 100 का ही है। मतलब क्या हुआ कि अगर मैं पहली AP में A100 माइनस छोटी AP, मान लीजिए जो दूसरी AP है, सॉरी, मतलब पहली AP की जो 100वीं टर्म है उसमें से अगर मैं दूसरी AP की 100वीं टर्म घटाऊँ तो उनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो कितने का है, 100 का है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो सबसे पहले मैंने A100 निकाला, तो A100 में यहाँ से निकाल लूँगा, ठीक है। तो यहाँ से A100 इक्वल टू ए कितना मेरा, ए मेरे को पता नहीं है, ए का ए प्लस 100-1 इंटू डी। तो A100 मिला मेरे को ए प्लस 99 डी, ठीक है। अब मैं निकालूंगा इस छोटी AP के लिए 100वीं टर्म, मतलब इसकी क्या वैल्यू है 100वीं टर्म की। तो छोटी AP, छोटी मतलब क्या हुआ, दूसरी AP, कहने में छोटी है पर कि दूसरी AP ये पहली AP, ठीक है। तो ये जो दूसरी AP है, इस दूसरी AP के लिए मैं 100वीं टर्म निकालता हूँ। तो दूसरी AP मेरी कौन सी है, AN इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। अब इसके लिए मैंने क्या किया, इसकी 100वीं टर्म निकाली। तो A100 निकाला मैंने, वो आ गया मेरा A प्लस 100-1 इंटू डी। तो ये मेरे को मिला A प्लस 99 डी। तो ठीक है, मैंने जो पहली AP है उसकी जो 100वीं टर्म निकाली वो आई मेरी A प्लस 99 डी, और जो दूसरी AP है उसकी जो 100वीं टर्म निकाली वो भी मेरी कितनी आई, A प्लस 99 डी। अब ये कह रहा है कि इन जो 2 AP है इन दोनों AP के बीच का कॉमन डिफरेंस कितने का है, 100 का है। 100 का कॉमन डिफरेंस है, तो मैंने क्या की, जो दोनों वैल्यू निकाली है वो मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, ठीक है। तो A100 माइनस A100 इक्वल टू 100 था, इसमें मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा। A100 ये वाली वैल्यू मैं इसकी जगह रखता हूँ, तो यहाँ से मेरे को मिलेगा A प्लस 99 डी। और जो छोटा A है, मतलब जो दूसरी AP है, इसमें मेरे को A100 है, इसकी क्या वैल्यू मिली है, A प्लस 99 डी इसकी भी। तो लेकिन इसमें A क्या है, A छोटा है, इसमें A बड़ा है, मतलब A की वैल्यू अलग अलग है, इसका छोटे बड़े का मतलब ये है, ठीक है। तो इसमें मैं क्या करूँगा, इसकी वैल्यू ये रख दूंगा। तो यहाँ से का माइनस A प्लस 99 डी इक्वल किसके है, 100 के। तो मैंने क्या कि इसको सोल्व किया, तो A प्लस 99 डी माइनस A माइनस 99 डी बराबर 100। अब 99 डी से 99 डी कैंसिल हो गया, क्योंकि डी दोनों जो कॉमन डिफरेंस है उसमें क्या है, सेम है। अगर सेम है तो आप कैंसिल कर सकते हैं। तो अपने पास बच गया क्या, अपने पास बच गया A माइनस A इक्वल टू 100। ये मान लिया मेरे को एक इक्वेशन मिल गई, जो कि मैंने मान ली पहली इक्वेशन है, कि जो दोनों AP मैंने मानी है उनकी जो पहले टर्म है, मतलब AP मानी उनकी जो पहली टर्म है उनका भी कॉमन डिफरेंस कितने का है, 100 का है, ठीक है। अब मेरे को क्या बताना है, मेरे को बताना है कि जो AP है ये दोनों, इनकी जो 1000वीं टर्म है उनके बीच का कॉमन डिफरेंस कितना होगा। मतलब कि मेरे को A1000 माइनस A1000 बताना है कि कितना होगा। मतलब पहली जो AP है उसकी 1000वीं टर्म और जो दूसरी AP है उसकी 1000वीं टर्म, इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो बताना कि कितने का होगा, ठीक है। तो इसको मैंने क्या किया, सोल्व किया। तो पहली A1000 है, इसको मैंने AP में लिख लिया, तो कितना मिलेगा, A प्लस n-1 इंटू डी। एन कितना मेरा 1000 माइनस 1 इंटू डी। और जो दूसरी AP है वो कितनी हो जाएगी, A प्लस में 1000 माइनस 1 इंटू डी, ये होगी। तो यहाँ से मेरे को मिला A प्लस 999 डी माइनस का A, और माइनस का कितना मिलेगा, 999 डी, ठीक है। ये 999 डी हो गया। तो 999 डी से 999 डी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ से मेरे को कितना मिला, यहाँ से मिला मेरे को A माइनस
सॉरी कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए। कैपिटल ए क्या था, जो मैंने पहली एपी ली थी उसकी फर्स्ट टर्म थी, और जो स्मॉल ए है वो दूसरी एपी की स्मॉल टर्म थी, सॉरी फर्स्ट टर्म थी। ठीक है, तो इनका भी कॉमन डिफरेंस मेरे को पता है कि मैंने निकाला हुआ है, तो वो कितना आया था 100 आया था। तो यहाँ पे भी ए 1000 माइनस ए 1000 है, मतलब जो पहली एपी में से जो दूसरी एपी का मेरे को जो कॉमन डिफरेंस बताना है 1000वीं टर्म का, वो मेरे को कितना मिला, वो मेरे को मिला ए माइनस ए। तो मैंने ए माइनस ए की वैल्यू वो यहाँ से निकाल रखी थी, वो कितनी आई थी मेरी 100। तो यहाँ पे मैं ये वैल्यू रख दूँगा, तो यहाँ पे मेरे को क्या मिलेगा 100। तो इसका मतलब ये है कि ये जो एपी है इसकी जो 100वीं टर्म थी उसका भी कॉमन डिफरेंस 100 है, और जो मान ली 1000वीं टर्म है उन 1000वीं टर्म की जो वैल्यू है उन वैल्यू का भी कॉमन डिफरेंस कितने का है, 100 का है। आया आपको समझ में? ये हो गया इस एक्सरसाइज का अपना 12वां क्वेश्चन। अब आप देखते हैं इस एक्सरसाइज का 13वां क्वेश्चन क्या है। 13वां क्वेश्चन कह रखा है कि हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। ये कह रखा है कि अपने को जो 3 डिजिट वाले नंबर होते हैं, 3 डिजिट वाले नंबर कैसे, जैसे 100 है, इसमें 3 डिजिट है, 515 ले लिया, इसमें 3 डिजिट है 1 2 3, लेकिन 99 लिया, 99 में कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, 9 और 9। तो ये जो ऐसे कह रहा है क्वेश्चन कि जो 3 डिजिट वाले नंबर है वो कितने नंबर होंगे टोटल जो 7 से क्या होंगे, डिविजिबल होंगे। तो ठीक है, अब अपने को पता है जो 3 नंबर वाले नंबर होते हैं, 3 डिजिट वाले नंबर, वो 100 से लेकर शुरू होते हैं और कहाँ तक जाते हैं, 999 तक, क्योंकि 1000 जाएगा तो 1000 जाने से क्या, तो 4 डिजिट होगी है, लेकिन अपने को कितने 100 से लेकर 99 तक बताने हैं। तो अब ये बताना है कि इनके बीच में कितने ऐसे नंबर है जो कि 7 से क्या होंगे, डिविजिबल होंगे, मतलब 7 से क्या होंगे, भाग होंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, 3 डिजिट में पहला नंबर वो देखा जो कि क्या हो, 7 से डिविजिबल हो। अब मेरे को पता है कि मैं 100 लूँगा तो 100 है वो 7 से डिविजिबल नहीं है, 101 भी 7 से डिविजिबल नहीं है, 102 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 104 भी नहीं है, 105 जो है वो क्या है, 7 से डिविजिबल है। तो ठीक है, तो इसका जो पहला जो नंबर मिला मेरे को जो कि 7 से डिविजिबल है वो मैंने ले लिया 105। अब अगला जो नंबर होगा वो कौन सा होगा, वो अपने को पता है सिंपल कि अगर मैं 105 में 7 और जोड़ दूँ तो 112 मिलेगा, 112 भी क्या होगा, 7 से डिविजिबल। वैसे 112 में अगला जो 7 जोड़ दूँ मैं तो मेरे को आगे कितना मिलेगा, 119, वो भी क्या होगा, 7 से डिविजिबल। क्योंकि जैसे आप मान लो अपना जो 7 लिया था शुरू में, खाली जैसे 7 में कितना होता है 7, अगर उस 7 में मैं 7 ऐड करता हूँ तो 14 मिलता है, जो कि क्या होता है 7 से डिविजिबल होता है। वही सिस्टम यहाँ पे है, 105 में मैंने 7 ऐड किया तो 112 मिला जो कि 7 से डिविजिबल होगा। 112 में मैंने 7 को ऐड किया, 119 मिला, वो भी 7 से डिविजिबल होगा। ऐसे करते 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 7 से ऐड होता जाएगा, और जो सारे नंबर ऐड होंगे 7 से वो क्या होंगे, डिविजिबल होंगे, किससे, 7 से। तो अब मान लिया मैंने जो लास्ट का नंबर है मेरा वो है, मान लिया मेरा 999। अब मेरे को ये नहीं पता कि जो 999 है वो 7 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 999 को मैं चेक करूँगा ये 7 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर ये डिविजिबल है या नहीं है, और ये कौन से नंबर की टर्म है इस एपी के लिए, मतलब क्या हुआ कि जो 7 से डिविजिबल वाले नंबर है इसको मैंने एक एपी की फॉर्म में बना दिया, और जो लास्ट नंबर है वो मैंने ले लिया 999। अब मेरे को ये देखना है कि जो 999 7 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, और अगर मान लो ये 7 से डिविजिबल नहीं हुआ तो ये कौन से नंबर की टर्म होगी इस एपी के लिए, उसकी मदद से आप बताएंगे कि इस एपी में टोटल कितने ऐसे नंबर है जो कि 7 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, अब जैसे 999 है तो 999 आप देखिए कि कौन से नंबर की टर्म है, तो मैं 999 को बराबर लगाऊंगा फॉर्मूला ए कितना है मेरा 105 प्लस n माइनस 1 इंटू में डी कितना है मेरा 7, 112 में से 105 कटा है, 7 का ही कॉमन डिफरेंस है, जब भी तो अपना 7 लिया। ठीक है, अब मैंने इसको सोल्व किया तो 999 बराबर 105 जमा में 7n माइनस 7, तो यहाँ से मेरे को मिला 999 इक्वल टू 105। 105 में से मैंने 7 घटाया तो मेरे को कितना मिलेगा, अगर 105 में से मैंने 7 को घटाया तो मेरे को कितना मिलेगा, 98 मिलेगा। तो यहाँ पे मेरा आ गया 98 प्लस में 7n, 98 तो 98, इतना तो आप समझते ही हो गए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने आगे इसको सोल्व किया तो 999 माइनस 98 इक्वल टू 79। अब 999 से मैं 98 घटाऊंगा तो मेरे को मिलेगा कितना, 901 बराबर कितना है मेरा 7n। तो 901 डिवाइड बाई 7 इक्वल टू आ गई मेरी n की वैल्यू। अब मैं इसको सोल्व करूंगा तो मेरे को n कितना मिलेगा, n मिल जाएगा मेरे को, तो 901 को 7 से डिवाइड किया तो 84 मिलेगा। 84 कितने पे आया, मान लिया 10 11 12 बच गया 6 और 1 61 56 8, मतलब क्या हुआ 128 पॉइंट कुछ मिलेगा मेरे को। ठीक है, आप इसको सोल्व करोगे 901 को 7 से डिवाइड करोगे तो आपको 128 पॉइंट कुछ आगे मिलेगा। 128 पॉइंट कुछ का मिलने का मतलब ये है कि जो 999 है वो इस एपी में लाई नहीं कर रहा।
अगर मेरे को n की वैल्यू ओनली 128 मिलती तो जो 999 है वो इस एपी में होता, लेकिन n की वैल्यू 128 पॉइंट आगे कुछ आएगी। इसका मतलब ये है कि जो 999 है वो इस एपी में नहीं है। तो इससे जो आगे वाला नंबर होगा, मतलब 999 से जो भी मतलब पहले वाला नंबर होगा जो इस एपी में आ रहा होगा, 998 नहीं कह रहा मैं, जो भी मतलब ऐसा नंबर जो इस एपी के लायक हो, मतलब इस एपी में आ रहा वो नंबर इससे पहले वाला, वो इस एपी की होगी 128वीं टर्म, 128th टर्म। मतलब क्या हुआ, वो इस एपी की 128वीं टर्म होगी जो इस एपी के लायक होगी, क्योंकि ये 128 पॉइंट कुछ आ गया। तो इसके बाद की जो टर्म आएगी, मतलब बाद की कौन सी, जो कि 7 से डिविजिबल होगी, वो तो होगी 129वीं टर्म। और इससे जो पहले की टर्म आएगी जो कि 7 से डिविजिबल होगी, वो होगी 128वीं टर्म। तो मेरे को ये पता चल गया कि इस एपी में टोटल 128 टर्म ऐसी है जो कि क्या हो रही है, 7 से डिविजिबल हो रही है। तो इस जो एपी है इसमें मेरे को पता चल गया कि 128 नंबर ऐसे होंगे जो कि क्या होंगे, 7 से डिविजिबल होंगे, क्योंकि इस 128 टर्म आई है ये सारी की सारी वही जो टर्म है जो कि 7 से डिविजिबल हो रही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, इसका आंसर कितना हो गया, 128 टर्म ऐसी है जो कि क्या है, 7 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 3 डिजिट वाले नंबर है वो टोटल 128 नंबर ऐसे है जो कि 7 से डिविजिबल हो रहे हैं। अब इसका जो 14वां क्वेश्चन है उसको देखो क्या कह रहा है, वो कह रहा है हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। मतलब ये कह रहा है कि 10 और 250 के बीच में 4 के मल्टीपल वाले कितने नंबर है। 4 के मल्टीपल मतलब जो 4 की टेबल में आते हैं, ऐसे मान लो जैसे मैंने माना 12 है, तो 12 4 की टेबल में आता है, तो 12 क्या है, 4 का मल्टीपल है। वैसे ही 16 हो गया, वैसे ही 20 हो गया, ये क्या है, 4 के मल्टीपल है सारे के सारे। तो मेरे को ये बताना कि टोटल कितने नंबर ऐसे हैं 10 और 250 के बीच में जो कि 4 के क्या है, मल्टीपल है। अब मेरे को पता है 10 और 250 के बीच में पहला नंबर जो है वो क्या है, 12 है, जो कि 4 का क्या है, मल्टीपल है। तो मैं इसकी मदद से आप एक पी बनाएंगे। तो मैंने पहला नंबर माना वो आया 12, अगला नंबर पता है मेरे को क्या होगा 16, अगला नंबर पता है मेरे को 20, और जो लास्ट का नंबर है वो मान लिया मैंने 250। अब 250 इस एपी में आएगा या नहीं आएगा वो आप चेक करते हैं। तो सबसे पहले माना 250 इक्वल टू फॉर्मूला लगाया, ए कितना है मेरा 12 प्लस n-1 इंटू डी कितनी है मेरी 4, तो 250 बराबर 12 प्लस 4n-4। तो 12 में से मैंने 4 घटाया, कितना मिला मेरे को 8, तो 250 इक्वल टू 8 प्लस 4n, ये 8 इधर चल गया तो मेरे को मिला 242 इक्वल टू 4n। अब यहाँ से मैंने इसको डिवाइड किया n को, इसको सोल्व किया, तो n मेरे को मिलेगा 242 डिवाइड बाई 4। ठीक है, तो इसको सोल्व किया तो कितने पे आएगा, 4 5 6, एक 0 उतारी 0 उतारने पॉइंट 25। तो मैंने अगर 242 को 4 से डिवाइड किया तो मेरे को 60.5 मिला। इसका मतलब ये है कि n की वैल्यू डेसिमल में आ गई। n की वैल्यू डेसिमल में आने का मतलब ये है कि जो 250 है वो इस एपी के अंदर लाई नहीं करेगा। मतलब इससे पहले वाला जो नंबर होगा जो क्या 4 से डिविजिबल होगा, 4 का मल्टीपल होगा, वो इस एपी में लाई करेगा। वो कौन सा नंबर ऑफ टर्म होगी इस एपी की, वो इस एपी की नंबर ऑफ टर्म होगी 60वीं। मतलब इस एपी में जहाँ पे कहीं पे 60वीं नंबर की टर्म है वो लाई कर रही होगी, जो कि क्या होगी 4 की क्या होगी, मल्टीपल होगी। अगर 250 अगर होता मान लो 4 का मल्टीपल, तो जो n की वैल्यू है वो यहाँ पे डेसिमल में नहीं आती, वो मान जैसे आ जाती खाली 60 आ जाती। खाली अगर n की वैल्यू 60 आ जाती तो इसका मतलब ये होता है कि जो 250 है वो इस एपी में लाई कर रहा है। लेकिन n की वैल्यू यहाँ पे मेरे को मिली है 60.5। अगर पॉइंट में डेसिमल में वैल्यू आ गई n की तो इसका मतलब क्या कि 250 इस एपी में लाई नहीं कर रहा। तो इससे जो पहले वाली टर्म है जो कि 4 की मल्टीपल होगी, अब वो कौन सी होगी वो आप फाइंड करना। तो वो जो टर्म होगी वो 60वीं टर्म होगी, और इसके बाद जो 250 की जो टर्म आएगी जो कि 4 से मल्टीपल होगी वो होगी 61वीं टर्म। 61th टर्म जो होगी वो जो 250 के बाद की टर्म आएगी जो कि 4 से मल्टीपल होगी वो ये होगी। लेकिन अपने को 250 से पहले का पता करना है तो वो होगी 60th टर्म। मतलब इस एपी में जो 60th टर्म है वो क्या है, इस 4 का मल्टीपल है। तो टोटल एपी में टर्म मेरे को पता चल गई कितनी, 60 टर्म ऐसी है जो कि क्या है 4 का मल्टीपल है। तो इसकी मेरे को जो आंसर है वो मिल गया। तो टोटल टर्म या फिर क्या हुआ, जो टोटल नंबर या जो क्या बोलते हैं टोटल टर्म जो कि 4 की मल्टीपल है वो कितनी होगी मेरी 60। यही क्या होगा मेरा आंसर। अब इसका देखा मैंने 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि वट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 एपीज आर इक्वल। मतलब क्या है कि इस क्वेश्चन में मेरे को 2 एपी दे रखी है और जो दोनों एपी है वो क्या है, इंक्रीजिंग एपी है। मतलब दोनों एपी की जो नंबर्स है वो बढ़ रही है। जैसे पहला है 63, फिर 65, फिर 67, ऐसे करके जो वैल्यू है वो बढ़ रही है। वैसे ही जो दूसरी एपी है उसमें भी वैल्यू क्या है, बढ़ रही है। पहले 3 थी, फिर 10 हुई, फिर 17 हुई। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि n की मैं ऐसी कौन सी वैल्यू लूँ, मतलब ऐसी कौन सी nth जो मतलब वैल्यू होगी जिसके लिए जो दोनों एपी है उसमें एक कॉमन नंबर आएगा। जैसे मान लिया पहले एपी है 63,
दूसरी एपी है 65, 67, ऐसे करके मान लो ये एपी चल रही है और एपी पे मान लो यहाँ पे कहीं पे जाके इसमें 100 नंबर आ गया, ठीक है। वैसे ही जो दूसरी एपी है वो कितनी है मेरी 3, 10, 17, ऐसे करके यहाँ पे भी कितनी है 100 जो नंबर आ गया मान लिया क्या है इस एपी में। तो अब ये कह रहा है कि एन की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिसके लिए जो इसकी ये मान लिया जो nth टर्म है ये क्या होगी, इक्वल होगी। मतलब ये कौन से नंबर की टर्म होगी जो कि क्या होगी, इक्वल होगी, अपने को वो बताना है, ठीक है। आया आपको समझ में? तो आओ आप देखते हैं। तो मैंने क्या कि जो पहली एपी है इसके लिए मैंने nth टर्म लिखी। nth टर्म का फॉर्मूला पता है आपको, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी कितना है 2, दिया गया 63 प्लस 2n माइनस 2, आ गई 61 प्लस 2n। ये क्या हुआ, ये होगी अपनी जो पहली टर्म है, सॉरी पहली एपी है, इसकी मान लिया मैंने क्या आई मेरी nth टर्म आ गई। अब मैं जो दूसरी एपी है इस दूसरी एपी के लिए nth टर्म निकाल लूँगा, वो मान लिया मैंने है कैपिटल AN, तो यह आ जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें डी कितने का 7 का, तो यह आ गया 7, तो हो जाएगा 3 प्लस 7n माइनस 7, तो अगर 7n माइनस का 7, ये क्या है, ये आ गया मेरी जो दूसरी एपी है इसकी nth टर्म। अब क्या कह रहा है कि जो दोनों एपी है इनकी nth टर्म बराबर हो तो उसके लिए n की वैल्यू क्या होगी। तो अपनों ने क्या कि जो दोनों एपी के nth टर्म निकाली है इनको मैंने बराबर कर दिया। तो यहाँ से मेरे को मिलेगा 61 प्लस 2n इक्वल टू 7n माइनस 4, ठीक है। तो इसको सोल्व किया तो यहाँ से क्या हुआ, मान लिया 2n इधर ले आया तो मेरे को मिला 5n इक्वल टू 4 है, ये इधर ले गया तो 65। तो यहाँ से मेरे को n की वैल्यू मिली 13। मतलब ये जो एपी है इसमें n बराबर 13 के लिए क्या होगा, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, ये 100 जो एग्जांपल के लिए बताया था, जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है। जैसे मान लिया अगर समझते हैं यहाँ पर कैसी होगी, जैसे पहली एपी थी तो इसकी 13 टर्म लिखते हैं आप, ठीक है। तो लिखी 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, सॉरी 85, 87 होगी क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 87 आ गया। दूसरी जो एपी ली मैंने उसकी भी मैंने क्या किया 13 टर्म लिखी, तो 3, 10, 17, जो कॉमन डिफरेंस है वो कितने का है 7 7 का है, तो 17 और 7 कितना हुआ 24, 24 और 7 31, 31 और 7 39, 39 और 7 कितना हुआ 46, 46 और 7 53, 60, 67, 67 में मैंने 67 में मैंने क्या किया 7 ऐड किया तो कितना मिला मेरे को 74, 74 में 7 ऐड किया तो मेरे को मिला 81, 81 में मैंने 7 ऐड किया तो मेरे को कितना मिला 87। तो ये देखो ये भी है, इसकी भी n की वैल्यू 13 ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मतलब n बराबर 13 के लिए जो दोनों एपी है उनमें क्या हुआ जो वैल्यू इक्वल आई, ठीक है। अगर आप मान लो इससे आगे वाली वैल्यू ली, इससे आगे वाली वैल्यू ली, मान लो इसकी अगले वाली वैल्यू कौन सी होगी 89, और इसकी अगले वाली वैल्यू कौन सी होगी 87 से आगे कितनी होगी 94। तो मतलब क्या हुआ कि n बराबर 13 के लिए इस एपी में जो है एक कॉमन टर्म आएगी और वो खाली कौन सी है 87 की। अब इसका जो 16वां पार्ट है वो देखा, उसमें कहा कि डिटरमाइन द एपी वूज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। ये कह रखा है एपी गिवन है मेरे को, ठीक है। उसमें जो तीसरी टर्म दे रखी है वो है मेरी 16 और जो 7वीं टर्म है वो मेरी 5वीं टर्म से 12 ज़्यादा है। मतलब मान लिया कि अगर इसकी जो 5वीं टर्म है वो मान लिया कि 10 है, मतलब एक एपी है जिसकी जो 5वीं टर्म है उसकी वैल्यू मेरे पास कितनी है 10 है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो 7वीं टर्म है वो 5वीं टर्म से 12 ज़्यादा है। तो मतलब 7वीं टर्म कितनी होगी मेरी, अगर 5वीं टर्म 10 है तो 7वीं टर्म कितनी होगी 12 प्लस 10, मतलब 7वीं टर्म मेरी कितनी होगी 22। ऐसे ही क्वेश्चन कह रहा है, मतलब एग्जाम्पल के लेता हूँ 10 और मैं 22, ठीक है। तो इस आपका क्या करते हैं एक एपी देखते हैं इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो मान लीजिए मेरे को एक एपी की जिसमें पहली टर्म नहीं पता मेरे को क्या है, और इस एपी की दूसरी टर्म नहीं पता, तीसरी टर्म पता है मेरे को कितनी है 16, चौथी नहीं पता, 5वीं नहीं पता, 6वीं नहीं पता, 7वीं नहीं पता, कोई भी टर्म नहीं पता। बस ये जानकारी दे रखी है कि जब 7वीं टर्म है वो 5वीं टर्म से कितनी है 12 ज़्यादा है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया 16 है, इसी इन्फॉर्मेशन को यूज़ किया। तो मैंने क्या किया 16 को मतलब n की वैल्यू निकालने की कोशिश की। तो 16 मेरा कितनी 16 का 16 एपी की जो पहली टर्म है वो मैंने मान ली a है, प्लस n कितना है मेरा थर्ड टर्म है तो 3 - 1 इंटू डी, तो अगर 16 इक्वल टू a प्लस 2d। ये मान लिया मेरी आ गई पहली इक्वेशन जो मेरे को पहले इन्फॉर्मेशन गिवन है। दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या है कि a7 माइनस a5 का डिफरेंस है वो कितने का है 12 का है, मतलब 7वीं टर्म है और 5वीं टर्म है उनके बीच का अंतर कितना है 12। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ a7 निकालता हूँ। तो a7 कितना आएगा, a7 आएगा a
प्लस 7 - 1 इंटू डी, तो ये आ गया a प्लस 6d। ठीक है, वैसे मैंने निकाला a5 कितना आएगा मेरा a का a प्लस 5 - 1 इंटू डी, क्योंकि फिफ्थ टर्म है ये, तो ये आ गया मेरा a प्लस 4d। तो a5 इक्वल टू आया मेरा a प्लस 4d। a5 क्या है, इस AP की फिफ्थ टर्म में मान लिया। ठीक है, तो अब ये दोनों वैल्यू आई a7 की और a5 की, इसको मैं इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करता हूँ। तो a7 मेरा कितना है a प्लस 6d, तो ये जो a प्लस 6d और a प्लस 4d है वो इस इक्वेशन में आप रखते हैं। तो सबसे पहले a7 की वैल्यू रखी, तो वो आई मेरी a प्लस 6d माइनस a5 की वैल्यू की है a प्लस 4d, तो a प्लस 4d इक्वल टू 12। ठीक है, तो यहाँ से मैंने क्या किया, सोल्व किया, तो प्लस का a और माइनस का a कैंसिल, यहाँ से मेरे को मिलेगा माइनस का 4d और प्लस का 6d, तो कितना हुआ 2d, तो 2d बराबर आया मेरा 12। यहाँ से मेरे को d की वैल्यू मिली 6। अगर d की वैल्यू मेरे को मिल गई 6, तो इसकी मदद से मैं a की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो मैंने क्या कि जो d इक्वल टू 6 है ये मान लिया मैंने इस इक्वेशन में रख दिया, या फिर इसी क्वेश्चन में रख दिया चलो, क्योंकि इसमें तो मेरे को a7 की मान लिया वैल्यू नहीं पता। तो मैंने क्या कि जो d इक्वल टू 6 है ये इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो मेरे को मिला 16 बराबर a प्लस 2 मल्टीप्लाई 6, तो यहाँ 16 बराबर a प्लस 12। यहाँ से मेरे को a की वैल्यू कितनी मिली 4। मतलब ये जो AP है, इस AP की पहली टर्म है वो तो है मेरी 4, और जो दूसरी आगे की जो टर्म है उनके बीच का कॉमन डिफरेंस है वो कितने का है, प्लस 6 का। तो जो दूसरी टर्म आएगी वो कितनी आ जाएगी मेरी 4 प्लस 6, वो आ गई मेरी 10। 10 में देखो आप 6 ऐड किया तो मेरे को 16 दिया था, 16 में मैं 6 ऐड करूँगा तो मेरे को कितना मिलेगा 22, 22 में 6 ऐड करूँगा तो 28, 28 में 6 ऐड करूँगा तो 34, ऐसे 34 में ऐड किया 6 तो मेरे को मिला 40। तो मेरे को क्या गिवन था, ये गिवन था कि जो 7वीं और 5वीं टर्म के बीच का डिफरेंस कितने का है 12 का है। तो आप इस AP में चेक कर सकते हो 7वीं टर्म कौन सी है, 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं टर्म है मेरी 40, 40 माइनस 5वीं टर्म कौन सी है मेरी 1 2 3 4 5 28, तो 40 में से 28 उठाई तो मेरे को कितना मिलता है 12। जो कॉमन डिफरेंस अपने दोनों टर्म का था वो क्या था 12। मतलब क्या अपनी AP ये है सही, तो ये हो गया अपना आंसर। अब इसका जो 17वां पार्ट है उसमें देखो अपने को क्या कह रखा है, उसमें अपने को एक AP गिवन है। ठीक है, AP क्या है 3 8 13, और जो लास्ट टर्म है वो है मेरे को 253 दे रखी है। अब ये कह रहा है इस AP की मेरे को पीछे से 20वीं टर्म बतानी है कि उसकी वैल्यू क्या होगी। आया समझ में? अगर मान लो अपने को ये AP गिवन है, ये वाली AP मेरे को गिवन है ये 3 8 13, ऐसे कर करके लास्ट टर्म है वो है 253। मेरे को ये बताना है कि इस AP की पीछे से जो 20वीं टर्म आएगी उसकी वैल्यू क्या होगी। अगर मान लो मेरे को आगे से कहता, मतलब नॉर्मल कहता कि आप 20 टर्म बताओ, तो मैं सीधा A20 निकाल के वैल्यू बता देता कि उस AP की जो 20वीं टर्म है उसकी वैल्यू क्या है। लेकिन मेरे को पीछे से बतानी है तो मेरे को ये पता करना पड़ेगा पहले कि इस पूरी AP में टोटल टर्म कितनी है। मतलब जो 253वां नंबर है इस AP में वो कौन से नंबर की टर्म है इस AP के लिए। तो सबसे पहले आप फाइंड करते हैं उसको। तो मैंने 253 है इसके लिए n की वैल्यू फाइंड की, तो ये आ गया 253 बराबर a कितना है मेरा 3 प्लस n-1 इंटू में d कितने का है मेरा 5 का, तो ये आ गया 253 इक्वल टू 3 प्लस 5n-5। तो यहाँ से मेरे को मिला माइनस का 2 प्लस का 3 और माइनस का 5 है, इसको सोल्व करो तो माइनस का 2 मिलेगा। माइनस का 2 मैं इधर लाया तो मेरे को मिला 255 इक्वल टू 5n। इसको सोल्व किया तो मेरे को n की वैल्यू मिली 25 को, और 255 को 5 से डिवाइड किया तो मेरे को मिला 5 और 1। n की वैल्यू मेरे को मिल गई 51, मतलब 51। अगर n की वैल्यू मेरी इंटीजर आई तो इसका मतलब क्या है कि जो 253 है वो इस AP में लाई कर रहा है, मतलब AP में लाई कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो कौन सी टर्म है अपनी 51वीं टर्म है। अब मेरे को इसका कह रहा है कि लास्ट से 20वीं टर्म बताओ, मतलब जो अपनी 51वीं टर्म है इससे 20 पहले, मतलब इसको मिला के। अब कई बच्चों के दिमाग में आएगा कि ये 51वीं टर्म है तो इससे 20 पहले कौन सी टर्म आ जाएगी 31वीं टर्म, क्योंकि 31 और 20 51 होता है, तो 51 में से मैंने 20 कटाया तो 31वीं टर्म आएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, इसकी जो अपन 20वीं टर्म आएगी लास्ट से वो आएगी 32वीं टर्म, क्योंकि जो 51वीं टर्म है वो खुद भी तो है। मतलब जो अपना फॉर्मूला आएगा वो आएगा अपना n-19। n कितना है मेरा, n है मेरा 51 माइनस में 51 माइनस 19, तो मतलब ये मेरे को कितना मिलेगा, तो ये मेरे को मिलेगा मतलब 2 और 4 में से बन गया तो 32 मिला। तो इसका मतलब क्या है कि जो 32th टर्म है वो क्या होगी, इसकी लास्ट की 20th टर्म होगी। 32 है, इसके लिए मैंने क्या किया वैल्यू निकाली इस AP के लिए, उसकी क्या वैल्यू है। तो मेरे को मिला A32 बराबर a प्लस 32 माइनस 1 इंटू डी कितना है मेरा 5, तो ये 3 प्लस 31 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया
तो 310 का मतलब मेरा होगा 155, 155 और 3 कितना हुआ 158, मतलब 158 है। ये क्या नंबर है, ये वो नंबर है लास्ट से 20th टर्म। तो ये आ गया मेरा आंसर। ठीक है, अब देखते हैं इस एपी का 18वां क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक एपी दे रखी है मेरे को, ठीक है, और एपी में कह रखा है कि जो सम है 4th और 8th टर्म का वो है 24, और सम है 30 टर्म का और 10वीं टर्म का वो है मेरा 44। अब मेरे को ये बताना है कि फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एपी, मतलब एपी की पहले की 3 टर्म कौन सी होगी। तो मेरे को सम पता है 4थी और 8वीं का, वो तो कितना है 24 है। मतलब क्या हुआ कि अगर मैं A4, मतलब एक एपी है मान लिया, उस एपी की A4 और ए क्या है A8 है, उसका जो सम है वो तो है मेरा 24, और 30 और 10वीं टर्म में मतलब A6 और A10, इसका जो सम है वो कितना है मेरा 44। अब मेरे को फर्स्ट 3 टर्म बतानी है, तो पहली 3 टर्म बताने के लिए मेरे को पहले तो ए पता होना चाहिए और डी पता होना चाहिए। तो आप इन दो इक्वेशन की मदद से निकालेंगे। तो A4 के लिए मैं इक्वेशन लिखता हूँ, वो मेरे को मिलेगी A प्लस n-1 इंटू में डी, और A8 के लिए A प्लस 8-1 इंटू डी, ये किसकी इक्वल है 24 के। तो ये आ जाएगा 2A प्लस में 3D और 7D, 10D बराबर आया 24। ये मान लिया मेरी पहली क्वेश्चन आ गई। वैसे इसको सोल्व किया तो आ जाएगा A प्लस 6-1 इंटू डी प्लस A प्लस 10-1 इंटू डी, ये आ गया मेरा 44 की इक्वल। तो ये आ गया A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D बराबर 44। ये मिला मेरे को 2A प्लस 14D इक्वल टू 44। ये मान ली मैंने दूसरी क्वेश्चन। अब मैं पहली और दूसरी क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ। तो मैंने क्या किया, दूसरी क्वेश्चन में पहली क्वेश्चन सब्ट्रैक्ट कर दी। तो ये मेरे को मिला 14D 44, ये गया 2A प्लस 10D इक्वल टू 24। सब्ट्रैक्ट किया तो 2 से 2A कैंसिल, यहाँ से मेरे को मिल गया 4D बराबर मिला 20। यहाँ से D की वैल्यू आ गई मेरी 5। अब तो D की वैल्यू 5 आई है, इस D की वैल्यू को मान लिया मैंने इस इक्वेशन में रख दिया पहली में। तो मेरे को मिलेगा 2A प्लस 50, क्योंकि 10 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, 50 बराबर कितना हुआ मेरा 24। तो 2A आ जाएगा मेरा 50 इधर गया, तो ये मेरे को मिला माइनस का 26, और A की वैल्यू आ गई, वो आएगी मेरी माइनस की 13। तो मतलब क्या हुआ, जो AP है उसकी पहली टर्म तो मेरी है माइनस की 13, दूसरी टर्म है वो क्या होगी माइनस का 13 और प्लस का 5, क्योंकि कॉमन डिफरेंस वो कितने का प्लस का 5 का है। तो -13 में मैं प्लस का 5 ऐड करूँगा तो मेरे को मिलेगा माइनस का 8, और मैंने इसमें 5 और ऐड किया तो माइनस का 3। वैसे अब मैं क्या करूँगा, इसको मान लो ये होगी मेरी पहली 3 टर्म इस AP के लिए। अगर आपको वेरीफाई करना है तो आप इसको आगे और कर सकते हैं। जैसे -3 में आगे मैंने 5 ऐड किया तो 2, फिर मैं 5 ऐड करूँगा तो 7, फिर 5 ऐड किया तो 12, फिर 17, फिर मान लिया मेरी आ गई 22। अब कह रहा है कि जो A4 प्लस A8 है वो 24 है। तो मतलब चौथी टर्म और 8वीं टर्म का जो जोड़ है वो कितना है 24। तो चौथी टर्म कौन सी है 1 2 3 4, चौथी टर्म तो ये होगी 2, प्लस में 8वीं टर्म कौन सी है 1 2 3 4 5 6 7 8, वो कितनी होगी मेरी 22। तो 22 और 2 कितने हैं 24, यहाँ पे मेरे को कितना मिलेगा 24। तो मतलब क्या ये मेरी AP क्या है सही है। ठीक है, अब देखते हैं अपना 19वां क्वेश्चन। 19वें क्वेश्चन में कह रहा है कि सुब्बाराव स्टार्टिंग वर्क इन 1995 एट द एनुअल सैलरी 5000 and he received increment of 200 per year. In which year did he income reach 7000? इसका मतलब ये है कि सुब्बाराव नाम का कोई आदमी या महिला है, वो 1995 से कोई दिहाड़ी पर लगी काम करने। उसको जो पहले साल जो तनख्वाह मिली वो मिली थी उसको 5000 रुपया नगद, 5000 रुपया नगद। आगे क्या रखा कि हर साल है वो उसकी तनख्वाह में 200 रुपये की बढ़ोतरी हो रही है। मतलब अगर पहले साल उसने 5000 रुपये कमाए तो अगले साल उसने 5200 रुपये कमाए, तीसरे साल उसने 5400 रुपये कमाए, ऐसे कर करके वो हर साल 200 रुपये बढ़ा रही है। तो ये ऐसे पूछ रहा है कि वो कौन से साल में उसकी तनख्वाह है वो ऐसे करते करते 7000 हो जाएगी। मतलब n की वैल्यू 1 कितनी है, n की वैल्यू 1 मतलब 1 साल है, उसके लिए उसकी तनख्वाह कितनी थी 5000। n की वैल्यू 2 हुई मतलब 2 साल में उसकी तनख्वाह कितनी हुई 5200। n की वैल्यू 3 के लिए उसकी तनख्वाह कितनी हुई 5400। अगर मैं 7000 के लिए n की वैल्यू निकाल लूँ तो मेरे को ये पता चल जाएगा कि उतने साल बाद उसकी तनख्वाह 7000 होगी। तो मैं 7000 के लिए n की वैल्यू निकालता हूँ। तो मैंने AP का फॉर्मूला लगाया 7000 बराबर A कितना है मेरा 5000 प्लस n-1 इंटू D कितना है मेरा 200 का। तो ये आ गया 7000 प्लस में 5000 और 200, ये हो गया 5200। सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक होगी, ये माइनस का 200 है और प्लस का 5000 है, तो ये हो गया 4800 प्लस में 200 n। अब ये प्लस का 4800 इधर ले आया तो ये हो गया 7000
माइनस 4800 बराबर 200n। तो यहाँ से मेरे को कितना मिलेगा 2200 और ये आ गया मेरा 200n। तो इसको सोल्व किया तो यहाँ से मेरे को n की वैल्यू मिल जाएगी, वो मिल जाएगी मेरे को 11। मतलब ये क्या हुआ कि पहले साल उसकी सैलरी थी 5000, तो ये क्या कि 11 साल बाद उसकी सैलरी कितनी होगी 7000 रुपये हो जाएगी। 11 साल मतलब क्या हुआ कि 2000 जो 1995 है वो पहला साल, उसके बाद कितना 1996 दूसरा साल, 1997 तीसरा साल, ऐसे जो 11 साल बाद है वो जो 7000 सैलरी होगी उसकी वो साल होगा अपना 2006 का। आप कुछ सोल्व करके देखना, 1995 में 5000 है, 1996 में इतनी है, 1997 में इतनी है, ऐसे बढ़ाते बढ़ाते देखना तो 2006 आएगा तब तक उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी 7000 रुपया। तो इसका आंसर हो गया अपना 2006। अब इसका 20वां क्वेश्चन है, वो भी एकदम आसान सा है। ये कह रहा है कि रामकली सेव्ड 5 रुपीज़ इन द फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाय 1.75, मतलब 1 रुपया 75 पैसा। इफ़ द nth वीक हर वीकली सेविंग्स बिकम 20 रुपये 75 पैसा देन फाइंड n। मतलब ये कह रहा है कि रामकली नाम की कोई लड़की है, वो साल के पहले हफ्ते में 5 रुपये सेव करती है। मतलब अपने उसने गुल्लक बनाया, उसने क्या किया पहले हफ्ते में 5 रुपये उस गुल्लक में डाल दिए। अब अगले हफ्ते में क्या करेगी, वो अपनी सेविंग को 1.75 रुपये से बढ़ाएगी। मतलब पहले हफ्ते में 5 रुपये डाले तो अगले हफ्ते में वो डालेगी 5 + 1.75। तीसरे हफ्ते में डालेगी वो 5.1.75 1.75। ऐसे करते करते वो हर हफ्ते अपने जो क्या बोलते हैं पैसे है उसको 1.75 मतलब 2.25 रुपये से उसकी सेविंग को बढ़ाती रहेगी। अब मान लिया किसी टाइम पे जाके उसकी जो सेविंग है वो होगी 20 रुपये 75 पैसे। अब मेरे को यह बताना है कि वो कौन से हफ्ते में जाके हुई उसकी जो सेविंग है 20 रुपये 75 पैसे। मतलब मेरे को n की वैल्यू बतानी है। मतलब n बराबर 1 मतलब पहला हफ्ता, n बराबर 2 दूसरा हफ्ता, n बराबर 3 तीसरा हफ्ता। इस हिसाब से मेरे को इस जो AP बनी है इस AP की मेरे को क्या बतानी है n की वैल्यू बतानी है। तो AP मैं स्विच से प्रॉपर तरीके से बनाता हूँ। तो मान लीजिए जैसे पहली टर्म है वो है मेरी 5, उसमें मैं 1 रुपया 75 पैसे ऐड करूँगा तो अगली टर्म होगी मेरी 6 रुपया 75 पैसा। उसमें अगर मैं 1 रुपया 75 पैसा ऐड करूँगा तो आगे कुछ वैल्यू आएगी। ऐसे करते करते मेरे को लास्ट में मिलेगी 20 रुपया 75 पैसा। अब मेरे को इसके लिए n की वैल्यू बतानी है, तो वही फॉर्मूला लगाया 20 रुपये 75 पैसा बराबर a + n - 1 × d। d कितना है मेरा 1 रुपये 75 पैसे का, तो आ गया 20 रुपया 75 पैसा बराबर 5 जमा में 1 रुपया 75 पैसा n - 1 रुपया 75 पैसा। तो यहाँ से मेरे को मिलेगा 20 रुपया 75 पैसा बराबर में 5 में से 1 रुपया 75 पैसा घटाया। अगर 5 में से 2 रुपये घटाता तो कितने मिलते 3 रुपये, लेकिन मैंने क्या 25 पैसे कम घटाए तो यहाँ से मेरे को मिलेगा 3 रुपये 25 पैसे जमा में 1 रुपये 75 n। ये हो गया। अब मैंने क्या किया इसको इससे सब्ट्रैक्ट किया तो यह गया 20.75 - 3.25 बराबर 1.75 n। अब इसको आप खुद सोल्व करना, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो अपने को क्या वैल्यू मिलेगी, इसको मैं सोल्व करूँगा तो यहाँ से 20 रुपये 75 पैसे में से मेरे को मिलेंगे 17 रुपये 50 पैसे और ये आ गया 1.75 n। तो इसको सोल्व करने के बाद मेरे को n की वैल्यू मिलेगी 10। मतलब उसकी जो सेविंग है वो 10वें हफ्ते में जाके 20 रुपये 75 पैसे हो चुकी है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये पूरी एक्सरसाइज आसानी से समझ आ गई होगी। आगे वाले लेक्चर में आप एक्सरसाइज 5.3 को समझेंगे और उसके क्वेश्चंस को समझेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।